हेलो एवरीवन, विशिंग यू वेरी वार्म वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएमएस मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी पे। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हमारे साथ एक और टॉपर है। रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था आरएमएल लखनऊ का, उसी से एक और सफलता का परचम डीएमएस परिवार की तरफ से हमारे साथ है राखी, जिसने आरएमएल लखनऊ में एक अच्छी रैंक के साथ सफलता हासिल की है। तो इससे पहले कि हम सेशन को स्टार्ट करें, राखी आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये डीएमएस परिवार की तरफ से आपको, इसे आप हमेशा संभाल के रखें, ये आपकी यादों के साथ रहेगा। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले राखी, बच्चे जानना चाहेंगे आप कहां से बिलोंग करते हैं और कहां से अपनी एजुकेशन स्टार्ट की, बताएं अपने बारे में। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राखी है, जैसा कि सर ने बताया। और मेरी क्वालिफिकेशंस एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज मेरठ से हुई है। मेरी बीएससी नर्सिंग 2018 में कंप्लीट हो गई थी। और उसके बाद मैंने 3 साल अपना मतलब सीएचओ किया था, टीचिंग किया था। इस तरीके से मैंने अपने 3 साल निकाल लिए थे। अभी मैं लास्ट ईयर 2022 में 15th ऑफ जुलाई को मेरा बैच स्टार्ट हुआ था, एलआरएस बैच। मैंने उसमें एडमिशन लिया था और अभी मेरा बैच स्टिल रनिंग में है। ओके, एंड रिजल्ट आपके सामने है अभी। बहुत बढ़िया। तो आपने अभी रनिंग में आपने सिलेक्शन लिया है आरएमएल लखनऊ में। यस सर। तो डीएमएस में जब आपने एडमिशन लिया, उसके बाद आपने अपने आप में एक फर्क महसूस किया होगा। एक आप आए थे और एक अब हैं आप। तो आप जहां से पढ़ के आए हैं, नो डाउट वहां से बेहतर एजुकेशन आपको मिली है। यस सर। एक कंपटीशन लेवल पे जो तैयारी होती है वो आप बिल्कुल करते हैं। कितना फर्क समझा अपने आप में? सर वो बात सही है कि कॉलेज में एजुकेशन अच्छी होती है। मतलब हमारा मेडिकल कॉलेज था तो अच्छा पढ़ाते हैं वहाँ पे। ओके। लेकिन अगर बात जैसे कि आप बता रहे हैं कंपटीशन की होती है, तो फिर वो लेवल वहाँ पर नहीं होता है, कॉलेजेस में नहीं होता है। तो वो चीज यहाँ पे compete करने के लिए कोचिंग, डीएमएमएस, उसके अलावा तो सर कुछ नहीं है ओके, अभी। आपने मतलब डीएमएस में ही एडमिशन लिया और रहते रहते ही आपकी जब रनिंग स्टडी चल रही है उसी में आपने सफलता हासिल करी है। यस सर। आपने और भी एग्जाम्स दिए होंगे? यस सर। ओके, कौन कौन से एग्जाम अभी रिसेंट में आपने दिए? सर जब मैं आई थी जुलाई में ही, तो मैं लेट आई थी, मैं लेट आए थे अगस्त आप? में आई थी। ओके। मैं तो सितंबर में नॉर्थ का एग्जाम था। सबसे पहला तो वही एग्जाम था सर। ओके, सितंबर में आपका नोट सेट का एग्जाम था, तो उसके लिए वेल प्रिपेयर तो अभी हुए नहीं होंगे, जस्ट रनिंग स्टडी थी आपकी। ट्रायल हो सकता है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट मान सकते हैं अपन। मतलब लेवल क्या है, वो लेवल चेक करने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट मान सकते हैं अपन उसका। उसके बाद आपने कौन कौन से एग्जाम दिए? सर अभी रिसेंट में ही एसजीपीजीआई हुआ है। एसजीपीजीआई मेडिकल कॉलेज का भी एग्जाम हुआ है। फिर पीजीआई संगरूर हुआ है। पीजीआई संगरूर दिया है आपने। फिर सैफई का एग्जाम हुआ है। और इसमें आपने एक में आपने सफलता हासिल कर भी लिया है। बाकी जो एग्जाम आपने दिए हैं उसके लिए भी आपको एडवांस में बधाई है कि आप उसमें भी सफलता का परचम जरूर लहरा दे। तो स्ट्रेटेजी प्लान पे बात करते हैं राखी, क्योंकि बच्चे जानना चाहेंगे कि रनिंग स्टडी के अंदर सिलेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल होता है। पहले कोर्स कंप्लीट करें, उसके बाद हम तैयारी करें, फिर सिलेक्शन लें। नहीं सर, ऐसा मतलब ये थॉट कहना थोड़ा मुश्किल है कि रनिंग स्टडी में मतलब सिलेक्शन है मुश्किल है। इवन ज्यादा आसान है, क्योंकि अगर हम स्टडी करने के बाद में सोचते हैं कि पहले हम पूरी स्टडी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम अपना सेल्फ प्रिपरेशन करके सिलेक्शन लेंगे, तो वो थॉट एक थोड़ा अलग हो जाता है। क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें तभी डाउट्स आएंगे, और जब तब डाउट्स आएंगे तो हमारे पास टीचर्स अवेलेबल हैं कि हम वो हमारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल। ऑफलाइन मोड में आप मतलब पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन भी था क्या आपके पास? हाँ सर, जब हम लोग आए थे तो हम लोगों को नॉर्सेट, क्योंकि नॉर्सेट चल रहा था, तो हम लोग को ऑफलाइन के साथ साथ कुछ टाइम के लिए ऑनलाइन भी मिला था। ओके, मतलब ऑफर में आपको ऑनलाइन भी साथ में दिया गया था। तो आपने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पढ़े हैं। कैसे लगा? बहुत अच्छे हैं सर। डीएमएस का दोनों मोड आपके लिए बेस्ट रहे, तो आपने दोनों से प्रिपरेशन करी है। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि भाई आपने कितनी तैयारी करी है, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस रहती है, फिर कितना टाइम आप घर पे निकाल लेती थी, कितना क्या रहा स्ट्रेटेजी प्लान आपका, वो बताएं एक बार बच्चों को। सर जैसे कि हमारी क्लासेस का ऐसा कोई मतलब, पहले जब स्टार्टिंग में आए थे तो हमारी इवनिंग शिफ्ट हुआ करती थी। इवनिंग शिफ्ट, ओके। हाँ, तो उसमें स्टार्टिंग में तो आके हम मतलब उस टाइम पे जब न्यू आते सर, जुनून होता है, जोश होता है, पढ़ लेना है, सब पढ़ लेना है। स्टार्टिंग में सब कुछ पढ़ लेना है, जो पढ़ाया सब पढ़ लेना है, एडवांस में ही पढ़ के जाना है, सब पढ़ लेना है। फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि हम पढ़ते जाते हैं, सिलेबस बढ़ता जाता है। तो फिर पढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब मेन चीज ये होती है कि अगर हम डेली का डेली पढ़ रहे हैं ना,
तो सिलेबस कम हो जाता है, तो थोड़ा टिपिकल भी कम लगता है। मतलब जितना आपको रेगुलर क्लास स्टडी में करवा दिया उतना आपने रिवीजन में ले लिया हाँ उसे सर। घर जा करके, और हाँ अगले दिन फिर वापस से वही क्लासेस रूटीन। हाँ सर, मतलब ये नहीं कहना कि एक्स्ट्रा पढ़ाया है, ओके। जितना हमें क्लासेस में पढ़ाया है वो हमने पढ़ा है। आपने डीएमएस के सारे टेस्ट को ज्वाइन किया है? ऑफलाइन जो टेस्ट यहाँ पे होते हैं, बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो महीने 2 महीने जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है, हाँ सर। फिर यहाँ पे टेस्ट रहते हैं, आपने जी। सारे अटेम्प्ट करे? यस सर। आपकी क्या रैंक रहती है यहाँ डीएमएस में, क्योंकि रनिंग में अभी आप भी? हाँ जी सर। जी बताइए। हाँ सर, टेस्ट दिए हैं, अभी 3-4 टेस्ट हुए हैं। ओके। तो किसी में 5th रैंक आई है, ओह, much किसी better। में 8th रैंक आई है। मतलब आपने अपनी मेहनत को कंसिस्टेंसी के साथ रखा है, मतलब ऐसा नहीं कि डीएमएस के जो टॉपर होते हैं ना वो वैसे भी खुद कह देते हैं कि सर कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो तुम ऑलरेडी कह रही हो कि मेरी रैंक एक तो 5th रही है और एक और बताया आपने अभी 8th रैंक रही है, तो अच्छी बात है ये कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ की टेस्ट सीरीज भी ऑफलाइन के सारे टेस्ट अटेंड भी करते हैं उससे भी बहुत फायदा मिलता है। ऑनलाइन का भी था आपके पास टेस्ट? जी सर, ऑनलाइन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी मैंने। ओके। ऑनलाइन की डीएमएस की? हाँ सर, ओके। डीएमएस की टेस्ट सीरीज परचेज की थी। तो उसमें भी क्वेश्चंस इतने अच्छे हैं कि लगता है कि हाँ लेवल है, नॉट सेट का लेवल है। ओके। तो अच्छे क्वेश्चंस थे सर, उसमें भी अच्छी रैंक आ जाती थी। क्या इसके बियॉन्ड भी कुछ और तैयारी करने की जरूरत है या सफिशिएंट रहता है? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता। ओके, मतलब ये आपके लिए क्लास का जो है आपका स्टडी सफिशिएंट है, मतलब आप सिर्फ क्लास अटेंड करें और उसके बाद क्या एमसीक्यूज करें, हाँ सर। तो उसके बाद आपका एक प्लान तैयार हो जाता है कि आप एक बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। राखी, एक और सवाल है आपसे, जब आपका सिलेक्शन हुआ उस टाइम जैसे अभी रनिंग बैच में, तो क्या क्लास में थी कि घर पे थी? वो एक थोड़ा इमोशन वाला जो क्वेश्चन है वो बच्चे भी जानना चाहते होते हैं कि सर उस टाइम का जो फील होता है वो कैसा होता है? सर इवनिंग में आया था रिजल्ट। ओके, इवनिंग में रिजल्ट आया था? इवनिंग भी नहीं कह सकते, नाइट में आया था। नाइट में रिजल्ट आया था, ओके। फिर तो सफे का एग्जाम हुआ था, तो मैं एग्जाम दे के वापस आई। सफाई का एग्जाम हुआ था, आपने भी दिया था वो? हाँ सर। फिर तो वो एग्जाम दे करके मैं वापस आके रेस्ट कर रही थी। तो मेरी रूममेट है निकिता, ओके। उसने मुझे बताया था कि रिजल्ट आ गया है, चेक करो। ओके, रिजल्ट आ गया, चेक करो। फिर उसके बाद आपने खुद ने चेक किया? हाँ सर, मतलब मैंने चेक किया था बट मुझे यकीन नहीं हुआ, तो उसको रोल नंबर दिखाया। ओके। तो उसने चेक किया, क्रॉस चेक किया फिर? हाँ सर। ओके। बोलती हाँ तेरा ही है। तेरा ही है, मतलब वो जो फीलिंग थी वो एक गजब की रहती है। हाँ और डीएमएस में रहते रहते और ये काम हो जाए तो इससे बेहतर बात और हो ही नहीं सकती। Yes, sir। आगे कोई और प्लान है आपका कि ये आरएमएल लखनऊ सर्टिफिकेशन ला देगा आपको? सर आरएमएल सेटिस्फाई तो है बट सेटिस्फैक्टरी कभी खत्म नहीं होता ना। अच्छा, ओके, सर्टिफिकेशन कभी खत्म नहीं होता। तो आगे क्या टारगेट आपका? नॉट सेट एग्जाम देने जा रहे हैं आप, नॉट सेट का तैयारी आपकी रनिंग में है ऑलमोस्ट, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एक सपना है कि सर मैं नॉट सेट भी क्वालिफाई करूं, आरएमएल लखनऊ तो मिल भी चुका है, पर अक्सर मैं बच्चों से भी कहता हूं ये बात कि आप अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत लगातार करते रहो, एक ना एक दिन सफलता हासिल हो ही जाएगी। जैसा कि राखी आपके सामने है, तो राखी ने अपना स्ट्रेटेजी प्लान बताया कि सिर्फ और सिर्फ मैंने ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन की यहाँ की पूरी प्रिपरेशन पे भरोसा रखा और इसी के रहते मैं एक अच्छा नॉलेज गेन कर पाई और उसी के बलबूते आज आपके सामने है और आरएमएल में परचम लहरा दिया है। बाकी जो रिमेनिंग आपने एग्जाम दे रखे हैं उनमें भी हमारी शुभकामनाएं है कि उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाए। ये ऐसी शुभकामनाएं हमारे डीएमएस परिवार की तरफ से, क्योंकि डीएमएस की एक छत के नीचे आपको सारी फैकल्टीज मिल जाती है और सभी अपने आप में बेस्ट हैं, सब अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनत जो है वो तभी सामने आती है जब राखी जैसे बच्चे खुद आकर के कहें कि सर मजा आ गया और सिलेक्शन भी हो गया और आगे भी बढ़ना है, जैसे कि नॉट सेट इनका सपना है। अगला नंबर दोस्तों आपका हो सकता है, अगला नंबर डेफिनेट भी आपका होगा, बस इसके लिए कंसिस्टेंसी के साथ एक सही जगह पे कदम रखने की जरूरत है। डीएमएस परिवार आपका स्वागत करता है और अगला नंबर आपका हो, ऐसी शुभकामनाएं आपके लिए। तो आज के सेशन में हमारे साथ थी राखी, जो कि यहाँ पे अभी रनिंग स्टडी में है, कंटिन्यूअसली अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रही है, नॉट सेट के अंदर भी ये तैयारी करने जा रही है, आरएमएल लखनऊ में इन्होंने अपना मुकाम हासिल कर लिया है। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में फिर हम मिलेंगे एक और नए टॉपर के साथ। थैंक यू टू ऑल, बने रहिए, जुड़े रहिए, डीएमएस परिवार पे यूं ही भरोसा बनाए रखिए। पीछे भी सिलेक्शन दिए हैं, अब भी देते हैं और आगे भी देंगे, ऐसा हमारा मानना है। डीएमएस परिवार इसके लिए, बच्चों के लिए पहले भी मेहनत करता था, आज भी करता है और हमेशा करता रहेगा। थैंक यू टू ऑल।